तो दोस्तों, आज मैं करूँगा इंडियाज़ गोट लेटेंट के बारे में बात कि मुझे कैसा लगता है, क्योंकि दोस्तों मेरा ओपिनियन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं हूँ एक देश का युवा। 18 साल का हूँ मैं, और मेरा ओपिनियन बहुत ही मैटर करता है। मैं ही डिसाइड करूँगा कि इंडियाज़ गोट लेटेंट चलेगा कि नहीं चलेगा। तो हाँ, तो मैंने डिसाइड करूँगा लास्ट में। तो मैं पहले अपनी बात बताता हूँ मैं आपको कि देखो, इंडियाज़ गोट लेटेंट का मतलब क्या है। उसमें एक शो होता है, शो में 4 लोग होते हैं जज, और कंसिस्टेंट आता है, और कंसिस्टेंट मतलब लोग आते हैं, लोग अपने टैलेंट को दिखाते हैं जो भी उनके पास होता है, और उसके बाद जज उन्हें रेट करते हैं, मार्क्स देते हैं, और अगर जज वाला मार्क्स कंसिस्टेंट वाला मार्क्स मिल गया तो वो जीत जाते हैं। तो ये ऐसा है, और ये तो ठीक ठाक है, लेकिन उसमें कुछ गालियाँ होती है गंदी गंदी, और कुछ लिमिट क्रॉस हो जाती है। मैं मानता हूँ ये बात है, तो ये तो नहीं होनी चाहिए थी। बाकी ठीक ठाक है, देख लेना चाहिए अगर आप 18+ हो, क्योंकि वो शो है 18+। अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो ही देखना, उसके बाद अगर 18 से नीचे हो तो मत देखना। बाकी जोक ठीक ठाक होते हैं, और हाँ, माना कभी कभी उसमें जोक थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाता है दिक्कत, तो वो थोड़ा हो जाती है दिक्कत। बाकी ठीक ठाक बढ़िया शो है, मुझे बहुत हंसी आई। मेरा फेवरेट एपिसोड था जिसमें पहली बार महीप जी आते हैं, क्योंकि इसमें उनका एक मीम होता है, मम्मी कैसी है, जो कि बढ़िया होता है, और एक वो होता है लिखो 98, ये भी बढ़िया होता है। मुझे पता है आप लोग सोच रहे हो कि यार कैसा बकवास बच्चा है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा और अपने ये सी बातें कर रहा है। तो दोस्तों, मेरा कल एग्ज़ाम है इकोनॉमिक्स का, और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आज पढ़ूंगा। लेकिन मैं ऐसा बच्चों में वन शॉट पढ़ के पास हो जाता हूँ, मतलब एक वीडियो देखी 7 घंटे की और मैं पास हूँ, क्योंकि 7 घंटे की वीडियो में से बहुत सारे क्वेश्चन सेम सेम आ जाते हैं। मेरा NIOS बोर्ड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, बड़ा आसान बोर्ड है, आसान से पास होता हूँ मैं, 12th में हो जाऊँगा विदाउट चीटिंग। तो हाँ, तो हम कहाँ थे, इंडियाज़ गोट लेटेंट पे। तो ये बढ़िया शो है, ठीक ठाक शो, चलना चाहिए। मैं चाहता हूँ सरकार को बोलूँ कि सरकार चलाओ इसे, लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीज़ें जो कोर्स क्रॉस हो जाती है वो नहीं होनी चाहिए। और बाकी बढ़िया शो है, बहुतों को इसने रोज़गार, बहुतों को जिनका टैलेंट दबा हुआ था उनका टैलेंट दबे हुए टैलेंट को बाहर निकाला है, और उनको खड़ा किया है, और उन्हें कम करके बुला के खड़ा किया उन्हें। तो बढ़िया चीज़ है इंडियाज़ गोट लेटेंट। मैं भी जाऊँगा, मेरे पास भी है कुछ थोड़ा सा लेटेंट, मैं टैलेंट बजाता हूँ एक बार। दोस्तों, आप बताना कमेंट में कि मैं टैलेंट के मतलब लेटेंट के में जाने के लिए मतलब काबिल हूँ कि नहीं। मतलब ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बजाता हूँ, बाकी मैं और अच्छा बजा सकता हूँ। तो कमेंट में बताओ अगर मैं लायक हूँ कि नहीं। बाकी मैं मस्त सुबह से बैठा हूँ नहा धो के, तो इसलिए मेरे बाल ऐसे हैं। बाकी बहुत दिनों बाद मैं बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मुझे कैमरे के सामने बोलने का सीखना है, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ ना कभी बाहर, तो मेरी आवाज़ शटर करती है। हाँ, तो इंडियाज़ गोट लेटेंट एक जोक मारता हूँ मैं। तो बेसिकली मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी, इंडियाज़ गोट लेटेंट एक शो है जो कि ना बहुत फेमस हुआ है, उसमें ना ट्रेंडिंग पे आता है वो। उसमें 50-50, 60-60, 90-90 मिलियन व्यूज़ आते हैं, और 3-3, 4-4 मान लो हफ्तों के लिए वो ट्रेंडिंग पे रहता है यूट्यूब पर। तो मम्मी ने बोला कैसा शो है, इसमें गाली वाली होती है। मैं बोला हाँ मम्मी, गाली वाली तो बहुत होती है इसमें। तो बोले कि मैंने 1-2 चीज़ें भी दिखाई जो नहीं, और राखी सावंत वाला एपिसोड में कुछ कुछ गालियाँ होती गंदी गंदी, तो मैंने मम्मी को दिखाई। तो मम्मी ने कहा कि बहुत ही घटिया शो है, बहुत ही बकवाई से नहीं देखना। बोला ठीक है। तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद मैंने बोला कि मम्मी, इसमें एक लड़की आई थी, वो बिहार की थी, वो ना बहुत उसकी तारीफ़ हुई, वो बहुत आगे चली गई। उसका नाम था शरण वर्मा। तो मम्मी ने कहा कि टीवी पे लगा दें वो वाला एपिसोड। जोक मारने की मैंने कोशिश करी, लेकिन जोक मेरे से हुआ नहीं, क्योंकि मुझे डिलीवर करना नहीं आता। मैं डिलीवर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं भी 18 साल को, अभी डिलीवर कैसे करूँगा। स्प्रेस पम अभी इतना है नहीं कुछ। भाई कितने, सॉरी, यही सब बात है भाई, डिलीवर नहीं होता जोक। बाकी दिखा देता हूँ मैं आपको 360। बाय बाय, बाय बाय। सॉरी, मैंने डिसाइड करना था, मैं भूल ही गया था। तो मैंने दोस्तों मैंने डिसाइड किया है बहुत ज़्यादा सोच के, बहुत देर से मैं सोच रहा हूँ कि ये चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। तो मैंने इतने सोचने के बाद डिसाइड किया कि जो इंडियाज़ गोट लेटेंट है वो चलेगा।
लेकिन कुछ उसमें रेगुलेशन होगी कि इसमें ज़्यादा लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए, एक लिमिट में जोक होना चाहिए, लिमिट में होनी चाहिए बातें, एक लिमिट होता है ना, एक लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो मैंने ये डिसाइड किया है। तो हाँ चलेगा, इंडिया स्कोर लेडन, कॉन्ग्रेचुलेसन टू समय रैना, बाय बाय।